जुग जी, नर्मदे हर। मात नर्मदे। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल सी चीज़ें देखने में नॉर्मल सी लगती है, कॉमन सेंस की बातें, तो हम इच्छा कर लेते हैं कि यार ये तो इसको पता होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल और कैजुअल बात है कि इतना सा तो इसको समझ में आ जाना चाहिए। और चलो उसको नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको 2-4 बार भी उस चीज़ों को समझाते हैं प्यार से। तो अगर कोई एक आध्यात्मिक इंसान है तो 2-4 भी बाद के बाद वो अगर उधर से रिजल्ट नहीं आते, वो नहीं मानते बातें, तो लगता है ये ढीठ है और समझाने के ढंग से हमने उसको समझा लिया, लेकिन वो है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहा। तो एक तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो एक तो मुझे दुःख होगा ये कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, नॉर्मल बात है और इसी का नुकसान हो रहा है। तो इसमें और किसी का फ़ायदा नहीं, पहले तो उसी का फ़ायदा होगा अगर वो बात समझ ले तो। और दूसरा ये डर एक अध्यात्म मार्ग पे चलने वाले साधक के लिए डर रहेगा कि मैंने समझा दिया भाई 2 बार समझा लिया 4 बार, तो कहीं ये मेरा क्रम बंधन तो ना बन जाए और कहीं न कहीं मैं अपनी अपनी एनर्जी को इसको समझाने में जो वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो और क्या है कि मैं रुक भी नहीं पा रहा हूँ और अगर मैं अब आध्यात्मिक यात्रा में हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो चीज़ हो रही है भैया उसको होने दे। 2-4 बार समझा नहीं सोच रहा तो मैं क्या मेरे को आँखों पे पट्टी बाँध लेनी चाहिए या मुझे अपनी एनर्जी उस पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए? क्या ये सत्कर्म है? तो इसमें आप मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए? हमें ये देखना है कि जिसे मैं समझा रहा हूँ, क्या वो अधिकार मुझे मिला है या वो अधिकार मेरा स्वयं है, मेरे द्वारा निमित्त किया गया है या किसी और के द्वारा मिला है। तो देखना ये है कि मैं जो उसे समझाना चाहता हूँ, क्या वो समझकर अनदेखा कर रहा है, समझना नहीं चाहता, या तो समझना चाहता है, भूल जा रहा है, लापरवाही कर रहा है। मतलब वो ये देखना है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये आपको देखना है। समझ क्यों नहीं पा रहा है, इसकी जांच करना है। अगर वो जानकर ऐसा कर रहा है तो अगर आपके निमित्त है तो आप चाहे जैसा फैसला लो, उससे छुटकारा पा जाओ। या तो जिसके निमित्त आप उसे समझा रहे हो, हुँ, सत्कर्म कर रहे हो, उसे कह दो भैया हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हुँ, वो समझकर भी समझना नहीं चाहता, अनदेखा करता है। अब आप क्या फैसला देते हो वो बताओ। या हुँ, मैं समझाता ही रहूं, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, अब उसके आदेशानुसार चलिए। अगर वो कहे नहीं समझाते रहो तो वो आपका सत्कर्म बन जाएगा, हुँ। और उसने कह दिया नहीं उसे छोड़ दो तो फिर छोड़ दो। अच्छा, फिर हमारे सामने चाहे कोई नुकसान हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो मुझे मतलब भी नहीं होना हम चाहिए। उसके जवाबदार वो है, तुम हो, मैं नहीं हूं। हुँ, हुँ, यहां तो कुछ बन रहा है तो बिगड़ने के लिए ही बन रहा है। हुँ, 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 आज नहीं बिगड़ेगा कल बिगड़ेगा, बिगड़ेगा पक्का। हुँ, हुँ, तो अगर आप लोग बिगाड़ना ही चाह रहे हो तो आप लोगों की मर्जी। हुँ, हुँ। तो ये बहुत माँ-बाप इस बात को कनेक्ट कर पाएँगे जब इस वीडियो को देखेंगे। तो ये होता है कि माँ-बाप अपने जो माँ-बाप हैं अपने बच्चों से बड़े तंग होते हैं और वो बोलते हैं कि हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन वो इतने ढीठ बन चुके हैं कि वो नहीं समझते। तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? उनसे उनकी अपनी दी हुई ताकत छीन लो, हुँ, हुँ, और त्याग ही परम सुख है। हुँ, तो अगर ताकत छीन लोगे तो हो सकता है वो समझ जाए क्या, क्योंकि वो ताकत है, उसका दुरुपयोग करें और आपकी ताकत का दुरुपयोग भी करें, आपकी बात भी नहीं मान रहे, तो आप अपनी ताकत तो छीन लो, इतना तो आप कर लो, नहीं तो आप भी दोषी हो जाओगे। अच्छा, चाहे वो नाबालिग बच्चे हों, तो नहीं, उसमें भी अगर हम उसको एक्स्ट्रा सुविधा दे रहे हैं, तो वो उनकी मनचाही चीज़ ना दिलाएँ। उन्हें जरूरत की दो, हुँ, जितने में वो जी सके सब छीन लो। चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, कोई कोई भी फ़र्क हो, हो। कोई भी उसका हो, उसका स्वभाव ठीक करने के लिए बालिक है तो जरूरत जरूरत का भी देना छीन लो।
नाबालिग है तब तक जरूरत की दो, बालिग है जरूरत का भी देना छीन लो, सब छीन लो। अब तुम बालिग हो गए ना, खत्म, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, सारी ताकत छीन लो। तो जब खुद पे बीतेगी तो अपने लाइन पे आ जाएगा। और ऐसे तो बर्बाद हो ही रहा था ना, एकदम एकदम। ऐसे तो बर्बाद ही हो रहा था। और एक माँ बाप रिस्क को ले भी- लो। हाँ, माँ बाप को और ज्यादा परेशान कर रहा था। हाँ, कल तो उसके हो सकता है ऐसे सुधर जाए। तो त्याग ही परम सुख है। तो हमें यह देखना है कि वो व्यक्ति समझ क्यों नहीं रहा है। क्या वो व्यक्ति समझ क्यों नहीं रहा है? अगर वो समझ नहीं रहा है और मेरे अधिकार क्षेत्र में भी है, और उसको अभी समझाया काम करने से पहले भी कि आप ऐसा काम करोगे, और समझ गया कि नहीं, मतलब 2 मिनट पहले समझाया कि ये काम तू ऐसे करेगा, तेरी हैबिट है, और बार बार समझाया गया और फिर भी वही परिणाम आया, तो उस टाइम पे क्या करना उसे हटा दो, हम्म, उसे हटा दो। वो व्यक्ति रहने लायक ही नहीं है, और आप रखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, बिल्कुल। क्योंकि उसे बदलना ही नहीं। साफ बात है। हम्म, वो सिर्फ जीना चाहता है, बदलना नहीं चाहता। वो सिर्फ जीना चाहता है, अपना समय काट रहा है, उसे बदलना नहीं। तो उसको हटा दो अपने जीवन से, नहीं तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। एकदम एकदम, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है ऐसे। तो त्याग ही परम सुख है। ऐसे लोगों का त्याग कर दो, छोड़ दो। तो योगी जी, ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो क्वेश्चन ही आएगा कि हम घरों पे तो नहीं छोड़ सकते, ना ही हम कहीं जा सकते, घर तो एक ही है, तो छोड़ के जाए कहाँ, या वो छोड़ के वो भी नहीं जाएंगे। नहीं, वो छोड़ ढीठ के है। वो जाए ना। नहीं, वो ढीठ है, वो जाएंगे नहीं नहीं, छोड़ नहीं, के। नहीं, आप ताकत आपका है तो छीन लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। कानूनन छीन लो। हम्म, हम्म, जिस आप देश में जीते हो उसके कानून है। मतलब उसको घर से बेदखल ही कर हाँ, दें। कर दो। कानून का सहारा लो। जिस देश में जीते हो आप उस कानून का सहारा लेके उसे हटा दो। गलत का साथ मत दो, चाहे कोई भी हो। गलत का साथ देना मतलब आप भी उसके जिम्मेदार हुए, आप भी भोगोगे फिर, वो चाहे कोई भी हो। उसे अपने जिंदगी से हटा दो। हाँ, अगर वो बदलना चाह रहा है तो फिर उसके बदलने के लिए उसे बताओ, और उसको वो अपने जीवन में लागू कर रहा है तो ठीक है, नहीं उसे हटा दो, क्योंकि वो बदलने की बस बात कर रहा है। कितने से मौके दिए जाए, मतलब हाँ। आपकी समझ से कितने मौके हम दें उसको, कितने मौके दें, कितना चांस दें, कितना टाइम दें कि भैया चलो इतना भी मौका मत दो कि आप भी उसके आदती हो जाओ। हाँ, तो क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन आता कि कितने मौके दें उसको आके? मैंने कहा ना, एक हद तक, एक हद तक कि आप उसे छोड़ पाओ। ऐसा भी मौका मत दो कि आप ही उसके आदती बन जाओ कि यार चलो छोड़ो, जाने दो, जैसा है वैसा पड़े रहे। आप भी उसके जिम्मेदार होगे, क्योंकि आप भगाते तो हो सकता है जीवन में कभी वो बदल जाता। इसीलिए तो मैं देखो रात को भी भगा देता हूं। क्यों? उसके बदलाव के लिए, कि अगर मैं इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा तो ये बदलेगा नहीं। यहां झटका मारूंगा तो कहीं जीवन में बदलेगा ये। मैं रात को भगाता हूं तो ऐसा नहीं उस व्यक्ति से मेरा प्रेम नहीं है, अथाह प्रेम है, बस इसलिए भगाता हूं बदल जाए। मैं किसी को डांटता इसलिए हूं कि वो बदल जाए। वो भले मुझे अभी गाली देगा, अभी मुझे बुरा भला कहेगा, लेकिन जिंदगी में जब वो उसकी समझ और अपनी समझ से जिस दिन समझेगा और वो उसके अंदर बदलाव आएगा, तब वो कहेगा नहीं वो व्यक्ति सही था। मैं इसलिए झटका देता हूं लोगों को, तुरंत जगह पे फैसला लेता हूं, अभी के अभी जाओ, अभी के अभी जाओ। मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बनना है, न तुम्हारे लिए बुरा बनना है। मुझे काम करना है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तुम्हारी समझ विकसित होना चाहिए, तुम्हारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए। मुझे आपके लिए ना अच्छा बनना है ना बुरा बनना है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। बहुत खूब। कि इसलिए कि मैं अपनी सोच से आगे जाऊंगा, आपकी सोच से आगे नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं तुरंत फैसला लेता हूं।
त्याग ही परम सुख है, ऐसे लोगों का त्याग कर दो। बात